नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और सुबह का जो है टाइम काम का वो सब निकल चुका है। मतलब टाइम हो गया 10 से ऊपर का ही हो गया, 10 बज गए। और श्री के पापा इस टाइम तक आते हैं खेत से। तो मैं सोच रही थी उस उधर वाले रूम में छत पे जाना, और मेरी वहाँ अकेले की हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले वहाँ बंदर भरे थे बहुत सारे। और वहाँ क्या करना, उस दिन वो जो अलमारी निकली थी ना, सामान मैं ऐसे ही लेकर आ गई थी, लेकिन वहाँ ना जो कपड़ों के डिब्बे वगैरह टूटे फूटे निकले थे ना, वो मैं वहीं डल मतलब वहीं के वहीं पड़े हुए, और झाड़ू नहीं अब लगा पाऊँगी सोच रही मैं। क्योंकि उस दिन तो सामान उठाने की हो रही थी वहाँ पे, वो जो बैग वैग से लेकर आ गई थी मैं, फिर ये अलमारी उतारने लगे वहाँ से। और फिर बस पता ही आपको क्या क्या हुआ था बाद में तो टाइम नहीं लगा था। तो मैं सोच रही थी कि आज जो है ना, ये फोल्डिंग तो बाहर रखा वो जागा उस रूम में, और ये वाला गद्दा जागा। तो ये तो यहीं लेकर जाएंगे। मतलब फोल्डिंग भारी है काफ़ी, मुझे लगा 2 पे जागा ये जितने पे, तो ये काफ़ी भारी है और इसका यहाँ कुछ यूज नहीं हो रहा, तो इसे ऊपर ही उसमें कमरे में डाल देंगे। नीचे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, नीचे तो बहुत सारी खाट हो रही, और वैसे भी वहाँ से पलाई के भी हो रही खाट, और वैसे भी क्या है वहाँ, और हाँ एक दीवान बेड है, एक तकत है, नीचे भी भरा पड़ा सारे ने जगह हो रही रुंदरी सारे ने, मतलब काफ़ी सारा हो रहा पढ़ने बैठने का नीचे भी। तो इसलिए इसे वहीं रखे होंगे रूम में ही। और अब वहाँ से अलमारी भी आ गई जैसे कि, तो इसकी जगह वहाँ बन गई, नहीं तो वहाँ जगह तो थी नहीं इसकी। अलमारी यहाँ आ गई और ये वहाँ चला जाएगा। यहाँ भी ये बेकार ही लग रहा था, बहुत दिनों से सोच रही थी। और ये गद्दा भी चला जाएगा। और मैंने हाथ से थोड़े से कपड़े धोते हुए डाल रखे इधर मशीन में, तो उन्हें निकाल के फैलाऊँ देखूँ। अभी खेत में से ना इस टाइम कुछ तो धूप इतनी ज़्यादा हो जाए तो ठा रखा है, पता नहीं 2 दिन हो गए ऐसे ही करते करते, पता नहीं अब जाएंगे उधर से लेकर जाएंगे फोल्डिंग को या नहीं। तो चलिए देखती हूँ, जाएंगे तो मैं भी चली जाऊँगी और फिर मैं झाड़ू लगा आऊँगी उसमें। ये इसका अलमारी का ही नीचे का जिसमें शूज़ वगैरह रख दें, तो ये ना इसमें जैसे अलमारी का वो तो होगा, मतलब वह वाली फिनिशिंग तो नहीं आ पाई ना इसमें जो थी पहले। तो इसके नीचे ना ये आ नहीं रहा, मतलब एक साइड से तो आ जा रहा है और एक साइड से इसमें टाइट हो रहा, मतलब अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि ये अलमारी चोट आई ना इसमें जैसे ही, तो ये एक तरफ से थोड़ी सी हल्की सी, वो तो वैसे तो महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो रैंक से इसमें डालते हैं ना, तो ये आता नहीं उसमें अच्छे से। मगर चल छोड़, वैसे भी ये यहीं रहेगा, इस पर कलर नहीं हुआ, इस पर कलर होगा, मगर वैसे भी सही नहीं रहेगा, मैं जैसे उसमें डाल जाऊँगी रूम में ही, यहीं क्या होगा इसका। ये यहाँ में इसमें ड्राई होने के लिए थोड़े से कपड़े हाथ से धोए थे, जो सुखाने के लिए रख दी, और धूप ठीक ठाक हो गई अच्छी। और ये भर गया पानी, ये जो दिन में भी चलाते हैं एसी जब भी, और पूरी रात का ये पूरा भर जाता है। तो मैं अब इसको यहाँ पे डाल के इसी को ही यहाँ वाइपर लगा दूँगी। तो देखिए, यहाँ जो कपड़े धोए थे थोड़े से हाथ से, तो ये मैंने इसमें डाल दिए थे। अब मैंने फैला के आऊँगी नीचे, और इसके बाद यहाँ लगा दूँगी वाइपर। तो रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, इसी पानी को डालती हूँ यहाँ और वाइपर लगा देती हूँ। पानी भी काम आ जाता है ये भी, वैसे भी तो वेस्ट ही जाता है देखो। और इतनी उमस का ही बन जाता है इतना पानी, इतनी गर्मी का, और एक वो भर जाता है, और गर्मी से ही जैसे बनता है इतना सारा पानी। तो देखिए खेत में से आ गए थे, और मैंने इन्हें बोला थोड़ा सा, इन्होंने नहाए तो थे नहीं, फिर खेत वैसे कपड़े बदल के अपने मकाई से वो रखिया, वो फिर और ज़्यादा धूप होती रहेगी शाम के टाइम, और भी ज़्यादा गर्मी हो जाए उस साइड। और मैं कह रही थी मैं ठुआ दूँ एक साइड से, तो ये कहने लगे कि नहीं बस मैं लेता जाऊँगा। भारी तो काफ़ी है ये, क्योंकि पलाई वाला है ना, बहुत भारी है, और गिरने का भी इसका बहुत ज़्यादा डर रहता। गिरता तो है नहीं, लेकिन हो जाता है कभी, जैसे फोल्ड हो जाता है बाई दफ़ा, तो इस वजह से। तो देखिए ये यहाँ से हम रूम में रख देंगे। और ये फिर कूलर लेने गए दोबारा से, तो वो कूलर भी यहीं रखेंगे। तो देखिए ये साड़ियों के डिब्बे, उस दिन से ही मैंने अलमारी का सामान निकाला था ना कपड़े, तो ये सारे डिब्बे से सारे ऐसे ही पड़े। और उस दिन तो फिर मैं चली गई थी, और ये देखिए बारिश का पानी आने लगा इसमें, पता नहीं कैसे। और ये लेकर आगे कूलर,
तो इसे भी इसी रूम में रख देंगे। तो वही हो रहा, थोड़ा धूप सी, गर्मी तो बहुत हो रही थी, हो तो रहा था बादल सा भी, लेकिन धूप थी, थोड़ा थोड़ा बादल सा हो रहा था और इसमें और भी ज़्यादा गर्मी हो। तो ये देखिए यार, इस कमरे में ना और भी ज़्यादा सिलन आती जा रही है। तो ये ऊपर का रूम, लेकिन फिर भी इसमें इसके फर्श पे इतनी ज़्यादा सिलन सलब भी आ रही ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना ये जो उस छत पे इस पर गुटका बिछा था ना, जब से पता नहीं कितनी डक का पानी गेट में को अंदर आता है, किवाड़ के बावजूद भी अंदर आता है, पता नहीं कैसे, पहले तो आवे नहीं था, जब से ये ऊंचा सा उठा ना, तो तब से इसमें पानी भी आने लगा। बहुत ज़्यादा सिलन हो रही थी इस साइड को, जिस साइड विंडो दिखाई दे रही ना, या इस साइड पानी आता है गेट में को और इस साइड को निकल जाता है। इसमें एक सुराग सा है, ये जो स्लेब सा दिख रहा है इस तरफ, उसमें को निकल जाता है। अगर वो ना होता तो फिर ये कमरे में ऐसे ही पानी इकट्ठा हो जाता। तो ये देखियो कितना ख़राब हो गया ये अब और भी। तो यहाँ से हमें जगह बनानी थी इसकी फोल्डिंग की, और अलमारी थी ना पहले यहाँ पे, तो इस जगह हम ड्रेसिंग कर देंगे, नहीं तो फिर फोल्डिंग खड़ा करने में दिक्कत होती, मतलब फिर वो खड़ा होता तो वैसे में ऊंचाई तो होता खड़ा उस जगह पर, तो नहीं, ऐसे जगह उसकी अच्छे से निकल गई थी खड़े होने की। और देखिए ये हम इस साइड कर देंगे, अगर ड्रेसिंग ना हटाते यहाँ से तो फिर ये ढंग से आवे नहीं था, आ नहीं पावे तो ऐसा खड़ा करना पड़ता, और जब सही से लग जाना सामान तो फिर जगह भी निकल जा। और एक ये मेज है, इसे भी बस जब वहाँ लेकर इसलिए नहीं जाती इस रूम में, दूसरे में मैं कहा फिर वहाँ भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ऐसी चीज़ें अगर ज़्यादा ही डाल लेंगे, क्योंकि पहले से ही 2 तो बेड हो रहे, अलमारी है, ज़रूरत का ही सामान रखा वहाँ भी, नहीं तो फिर ज़्यादा भी किचबिच अच्छी सी नहीं लगती है। वहाँ तो वैसे ही कंप्यूटर मेज है, बहुत सारा पहले तो ही है सामान। तो ये गद्दा भी हमने इसी के ऊपर रख दिया, मैं कहा यूज तो यहाँ हो नहीं रहा, ना कोई पढ़ रहा, लेटता नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, मगर हमने ऐसे ही रख दिया। और ये देखें ये डिब्बे के में गत्ते से हैं, लेकर जा रहे नीचे, मैं कहीं ना लेते जाओ, मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना और सामान सा लेकर आऊँगी। मम्मी ने पहले तो आग जला लेते थे, जैसे आग सिलगा लेते थे ना जब दूध रखते थे आरे में, तो काम आ जाते, अब तो ये कूड़े में ही जाएंगे। तो देखें यहाँ से मैं बस ये दरी सी है, ये बिछा दी गद्दा रख के इसी के ऊपर, और कहाँ रखती, मैं कहा ये ढका सा भी रहेगा, नहीं तो फिर गर्दे में और ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से मैं अपनी चूड़ी वगैरह डिब्बे रखे थे चूड़ियों के काफ़ी सारे, तो जैसे मैच के हैं, सूट के, साड़ी के, सारे ही हैं मैचिंग के सूट, तो ये पहनी भी नहीं जा रही थी जब से यहाँ रखी गई। मतलब वैसे तो डेली में तो कौन इतनी चूड़ी कोई मैं पहनती नहीं, कोई भी नहीं पहनता आजकल तो इतनी सब चूड़ी, बस ये है कि कहीं तीज त्योहार पे या फिर वैसे कहीं आना जाना पड़े, मैचिंग हो जाए अगर साथ में तो पहननी पड़ जा, साड़ी के साथ भी या फिर सूट के साथ भी मैच से, जब नए किसी फंक्शन वगैरह पे कोई भी हो तो पहननी पड़ जा। और तो मैं कहा चलो इन्हें उधर ही लेकर चलूँगी, जब सामने दिखेंगी फिर पहननी भी जाएंगी, यहाँ ना दिखाई दे रही थी ना कुछ रखी की रखी हैं। तो काफ़ी सारी हो रही हैं ये मेरी चूड़ियाँ सभी के साथ की, तो ये फिर मैं उधर ही लेकर जाऊँगी। यहाँ तो मैंने अपने सारे सामान अधिकतर मैंने निकाल ही लिए सारे बॉक्स में, बेड में से भी, बेड में से तो मैं फिर लेकर जाऊँगी। यहाँ से थोड़े से वैसे रखे गिफ्ट शिफ्ट से रखे थे, तो इन्हें तो मैं बाद में लेकर जाऊँगी। फ़िलहाल मैं यही, तो मैं सोच रही कि इन्हें इतने सारों को हाथ में कैसे लेकर जाऊँगी। ये बड़ा सा बॉक्स मुझे दिखाई दिया, मैं कहा इसमें रख कर लेती जाऊँगी। और मैं यहाँ इन पर दुपट्टा सा डाल रही गर्दी मिट्टी की वजह से, क्योंकि डेली रोज़ रोज़ तो यहाँ आ नहीं जाता, फिर गर्दा मिट्टी हो गया, और इन पे मैं दुपट्टे से डाल रही। फिर मुझे लगा मैं कहा ऐसा शीशे पे ये ठीक नहीं है, ड्रेसिंग पे चुन्नी सी, मैं कहा मोटी सी बेड शीट रखी थी एक यहीं सी इसी बेड की, तो मैं कहा इसे डाल लूँगी शीशे पे। तो इस समय यहाँ मैंने मेज पर रख दी, तो मैं कहा गर्दा थोड़ा कम जाएगा अंदर की साइड। और फिर जब कोई चीज़ यूज नहीं होती देखो वो फिर ख़राब ही होती है इस तरह से अगर पड़ी, या तो फिर रोज़ सफाई के लिए तो आया नहीं जाता यहाँ। तो देखिए उधर से मैं फिर आ गई थी सामान लेकर, और ये चावल मैं भिगो कर गई थी, और इसके साथ में बनानी काली दाल, तो ये भी मैं रख लूँगी अब। तो इसे मैं चढ़ा लूँगी कुकर में, और मैंने रख लिए सभी सामान। तो उधर से ला के बस मैं जो सारा सामान लेके आई थी चूड़ी वगैरह का, उस दिन तो लाइन थी, तो फिर मैंने उसमें अलमारी में ही रख लूँगी। अब तो है काफ़ी सारी, 2 अलमारी होगी तो काफ़ी सारी जगह है, तो उसमें ही रख लूँगी। और यहाँ मैंने दाल रख ली है, तड़का तो बाद में लगाते हैं, मैं तेल वैसे ही डाल लेती हूँ, जैसे कि उबल के थोड़ा सा बाहर निकल जाना बहुत सी बार, तो अगर ज़रा सा तेल या कुछ भी डाल लोगी या तेल तो थोड़ा सा उबलने सिट्टी में उबलती नहीं इतनी। और यहाँ मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया, और
हम बना दूँगी। मैंने छोंक वगैरह काट लिया प्याज, तो बस दाल चावल बनने हैं और रोटी। तो रोटी तो बनती है ज़रूर दाल चावल के साथ में। तो बस यहाँ मैं अपना कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और मैंने कितनी बार सोच लिया, मैं कहा यहाँ कुछ इस पे दीवार पे पीछे जैसे छोंक के वो लगती है ना भाप वगैरह सी, और दाल के भी दाल सब्जी के छिंटे वगैरह से लग जाते हैं। कई बार वो याद जब भी आता है, जैसे मैं बनाने बैठती हूँ ना तभी मेरे याद आता है। आप लोगों ने भी कई बार बोल लिया कि इस पर कुछ चिपका लो दीवार पे, वॉलपेपर वगैरह या कुछ भी ऐसा चिपका लो। और मेरे ना जब भी साथ की साथ याद आवे, वैसे बिल्कुल नहीं याद रहता। जैसे मैं खाना बनाने बैठती हूँ ना और जब सीटी लगती है तब इस पर कुछ हो जाता है, तभी मेरे ध्यान आता है एकदम से कि इस पर कुछ लगाऊंगी। तो सोच रही हूँ लगाऊंगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे थोड़ी सी वो हो जाती है। और देखिए ये पानी 2 बर्तन रख दिए थे, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा होगा, तो ये दोनों में ही आया इसका मांड जो से निकला ना, ये दोनों में ही आया। तो देखिए बस मैं यहाँ बनाने लगी हूँ रोटी, और दाल में भी मैंने, मेरे याद नहीं है मैंने तड़का भी लगाया या नहीं। तो देखिए हाँ अब लगा रही हूँ मैं बाद में, क्योंकि इसकी ना वो गैस मैं सोच रही थी, मैं कहा चल इसे रहने दो, निकालती नहीं। मैं कहा दो थोड़ी सी तो रोटी बननी हो, मैं कहा चलूँ रोटी बना कर जब भी लगाऊंगी बाद में। और मम्मी देखे यहाँ, मम्मी नीचे ना जल पहले बन जा खाना, तो मम्मी कहना ही थी कि उन्होंने नीचे भी दाल चावल ही बना रखे होंगे। तो मम्मी ने पता नहीं था कि मैंने भी चावल ही बना रखे। मैं मम्मी तक कहती, मैं कहा दाल चावल खा लो, यहीं से कह रही है कि नीचे भी दाल चावल ही बन रहे, तो चावल ज़्यादा बना लिए होंगे नीचे, तो लेकर आ गई। और राजमा बनाया था मम्मी, जिस दिन कुछ स्पेशल बना देती है ना तो मम्मी लेकर आती है, और जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं भी भिजवा देती हूँ नीचे। तो आज मम्मी ने नीचे दाल नहीं बनाई थी, सॉरी, उन्होंने राजमा और चावल बना रखे थे, तो मम्मी राजमा दे के गई थी। और देखिए मैं बच्चों को लेने चली गई हूँ नीचे, स्कूल से आगे बच्चे, इसके पापा तो थे नहीं यहाँ। वैसे तो मम्मी लेकर आ गई थी बाहर से, फिर मैं यहीं तक गई थी, मतलब जिन्ने के जो गेट है ना यहीं तक गई थी, इसलिए मैं बिना दुपट्टे के चली गई थी, तो इन्हें लेकर आ गई नीचे से। तो मम्मी लेकर आई थी, देखिए कैसे आ रही। तो बस बच्चे आ गए हैं स्कूल से। और आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।